दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान से बांधा अपना बोरिया बिस्तर, ये देख चर्ची चाचा बौखलाया। तो बौखलाएगा ना। चाइना तो क्या, पाकिस्तान से घटिया कंट्री कोई वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। वहां पे कोई लोग टिकने वाले भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते। आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। चीन ने जनवरी 2024 में 173 मिलियन डॉलर की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर है उससे उनको विड्रॉ कर लिया है। आप देख रहे हैं कि हमारी माशी हालत ख़राब हो रही है और गैस नहीं मिल रही है हमारे लोगों को वक्त के ऊपर, और ना हमारी तजारत को बढ़ रही है ना हम, तो इस तरह से तो हम तबाह हो जाएंगे। चीन ने इस दफ़ा कहा कि जो हम सूद आपसे लेते हैं इस कर्जे के ऊपर उसको हम बढ़ाना चाहेंगे। जो इस वक्त भी सूद उनको जा रहा है वो 7.1% है, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स है। उसके ऊपर उन्होंने फर्दर 2 से 3% इजाफे की बात की। अब तो सऊदी अरब, यूएई, चाइना, इन्होंने तो अब एक शर्त लगा रखी है कि पाकिस्तान को उसी सूरत में कर्जा देंगे जब हम IMF के प्रोग्राम में होंगे। देखिए, किसी न किसी स्टेज के ऊपर हमें IMF से बेल आउट पैकेज लेना पड़ेगा, और वो बेल आउट पैकेज ये होगा कि हमें ईरान और चाइना मिलकर हमें ये इससे निकालें। कि जब हमें IMF का प्रोग्राम मिलता है, कोई दोस्त ममालिक हमें कर्जा देता है, दो कि हमारे लिए कोई वो प्राउड मोमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अब हालात ऐसे हैं कि हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान का तो आपको पता है कि भाई सारे चाइनीज कंपनी ही भरी पड़ी है, लगभग बाकी कंपनी वहां से निकल चुकी है, और जो बची कुछ अब चाइनीज कंपनी है वो भी भाई अब निकलना अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है धीरे धीरे करके। क्योंकि भाई पाकिस्तान का एक तो पावर प्लांट में, जो चाइनीज पावर प्लांट है उसका एक इतना बड़ा कर्जा है जो कि ये लोग चुका नहीं पा रहे हैं, और उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बहुत बार ये चीज़ बोला गया है कि भाई आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन पाकिस्तान अभी भी रोल ओवर करवाने के ऊपर लगा हुआ है। और रोल ओवर के बीच एक और ये बड़ी खबर आ रही है कि भाई इसमें भी अब चाइनीज कंपनियों और चाइना ने बोल दिया है कि भाई 2 से 3% हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक तो हाइयर रेट पे लोन है पाकिस्तान का जो कि चाइना ने दिया है 7.1% के ऊपर। अब शायद वो 9 या 10 पे पहुंच जाए, उसके बाद पाकिस्तान कैसे चुकाएगा वो पता नहीं। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो कांड में। ये यकीनी तौर पर एक कंसर्न वाली बात है, और इसकी वजाहत नहीं की गई कि आखिर इसकी क्या वजह है कि चीन की जो कंपनियां हैं उन्होंने 173 मिलियन डॉलर एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक डॉलर पाकिस्तान के लिए माने रखता है, उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट से और पावर सेक्टर से क्यों निकाला है। एक जो इसके बारे में बात कही जा रही है कि बावजूद इसके कि पब्लिकली तो यकीनी तौर पर चीन पाकिस्तान की दोस्ती को हम बेमिसाल कहते हैं, लेकिन जो CPEC शुरू हुआ, अरबों डॉलर पाकिस्तान में सरमायाकारी की चीनी कंपनियों ने, लेकिन उसके साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ इश्यूज़ के ऊपर मामलात ख़राब भी हुए। और एक जो इशू बहुत अरसे से चल रहा है कि जो बिजली पैदा करने वाले चीन की मदद से कारखाने पाकिस्तान ने लगाए, पाकिस्तान ने जो उनको पैसा देना था वो जो उनके ड्यूज़ थे वो क्लियर नहीं कर पाया, और ये जो इस वक्त ड्यूज़ हैं वो कोई 500 अरब रुपए तक पहुंच गए, यानी कि 493 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसका कहना है कि पाकिस्तान ने पिछले साल जो है रोल ओवर पर लिए कर्ज पर सूद की मद में 26.6 अरब रुपए अदा किए हैं, सिर्फ सूद की मद में। यानी जो असल रकम है वो तो वहीं पर आप है देनी है आपने, लेकिन आपने उसके ऊपर जो सूद दिया है वो 26.6 अरब रुपए आप अदा कर चुके हैं, और आप करेंगे, और आपकी नस्लें करती रहेंगी ये। और पाकिस्तान ने ये कर्जा चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से ले रखा है। वही जो मैंने कहा था वही निकला ना। यही 3 कंट्रीज है जो आपकी कर देते हैं थोड़ी मदद शदद। टर्की तो जुबानी जमा खर्च करता है, मदद शदद वो कोई नहीं करता, वो तो खुद इंडिया से तिजारत करने के पीछे पड़ा होता है टर्की जो है। और हमने देखा है कि ये इशू इतना संगीन हो गया है कि जो चीन के सदर हैं अब जब भी पाकिस्तान के किसी लीडर से मिलते हैं तो उसमें बाकायदा तौर पर चीन की तरफ से जो बयान जारी होता है तो उसमें इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ के ड्यूज़ हैं पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं उनको वो क्लियर करें। इनफैक्ट हम भी जो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम कमिटमेंट्स करते हैं और उनसे पीछे हट जाते हैं, और जब चाइनीज़ कंपनीज़ ने पाकिस्तान में
बिजली के कारखाने लगाए, अरबों डॉलर की वो सरमायाकारी लेकर के आए। तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि क्योंकि चीन ने ये वाजे किया था कि पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर की अपनी कोताहियाँ हैं, जो उनकी इनकॉम्पिटेंस है, जो लाइन लॉसेस होते हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो पूरे जो बिजली के बिल हैं वो रिकवर नहीं कर पाते, तो उसका जो उसकी जो सज़ा है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाइनीज़ जो पावर कंपनीज हैं, जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उन पर आयद नहीं होगी। अच्छा जी, अब एक और खबर मेरे सामने आई तो पहले मुझे लगा उस खबर ये कि आलमी बैंक का कासा 1000 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान। तो मैंने कहा कि वो एक तो कासा होता है, कशकोल को भी कहते हैं ना, कासा पकड़ के निकल जाओ और मांगने के लिए, तो मैंने कहा शायद वो है कि आलमी बैंक का कासा, कि आलमी बैंक ने जो है वो कुछ पैसे देने का कर दिया तो वो उस कासे में पैसे आ गए। तो आपने कहा कि 1000 मंसूबे शुरू करने का। अब मुझे ये बताएं कि आलमी बैंक ने कशकोल में जो पैसे डालने उससे 1000 मंसूबे कैसे शुरू हो सकते हैं? दिस इज अनबिलीवेबल और मेरी समझ में ना आने वाली ये बात है। चलें, ओके, इसको हम अच्छा मान लेते हैं, ये खबर सही है। लेकिन जो अगली खबर है वो ये है कि IMF का तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। एक तरफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF ये कह रहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ जो है वो उसने तो मतलब जो दिमाग है उसको चकरा के रख दिया लोगों का, कि इतनी तेजी से बढ़ रही है, 7.6 से वो 8.4 पर पहुंच गए हैं। तो दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को कह रहा है कि पाइन ए की कर रहे हो, आपको जो आपके सैलरी लेने वाला है कैटेगरी उस पे, और जो सैलरी के बगैर वाली वो है उसके ऊपर भी आपने टैक्स बढ़ाना है। ये एक अलार्मिंग आई थिंक सिचुएशन है। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी बनी थी, जो इनिशियली कहा गया था कि उसके नतीजे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, लेकिन खुद जो वजारत ख़जाना के नंबर्स हैं इस माली साल में अब तक 21% कमी देखने में आई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। तो यकीनी तौर पर उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, नंबर 1 कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम को लाना, नंबर 2 जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स कर रखी हैं अपने दोस्त ममालिक के साथ उनको पूरा करना, नंबर 3 एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल पाकिस्तान में क्रिएट करना कि जिसमें पाकिस्तान के जो ना सिर्फ अंदरूनी सरमायाकार हैं बल्कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो ये समझें कि उनका जो सरमाया है वो उसमें कोई रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। देख लें, ये है सिचुएशन, बस ऐसे ही होता है। जिदेकार दाने ओदे कमले भी सियाने। वैसे उनके कमले नहीं है क्योंकि जिदेकार कमले ओदेकार नहीं दाने। ये मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो बात की जाती है कि जिदेकार दाने ओदे कमले भी सियाने थे पाए, होता ये है कि जिसके घर कमले होते हैं यानी पागल होते हैं उसके घर दाने नहीं होते, सियानों के घर ही दाने होते हैं। अच्छा, ये मेरी अपनी तरफ से इख्तराई है। भाई चाइना का एक सिंपल सा फॉर्मूला शुरू से रहा है कि भाई वो छोटी छोटी कंट्री को टारगेट करता है जिसको पैसे की ज़रूरत हो, और वहाँ पे कोई बोलने वाला पता है कि भाई मेरे खिलाफ कोई वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे लोन दिया और लालच दिया कि भाई आपका हम रोड बनवाएंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, बड़ी बड़ी इतने लोगों को जॉब मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन लास्ट में फाइनली वो लोग इतने पैसे लेते जाते हैं, चाइना देते जाता है, उसके बाद लास्ट में बोलता है कि भाई अब ये सब मेरा हो गया, क्योंकि आप पैसे अब चुका नहीं पा रहे हैं तो ये सबको हम चलाएंगे, और यहाँ का जितने भी पैसे होंगे रेवेन्यू वो लेकर के हम अपने कंट्री जाएंगे। और यही पॉलिसी चाइना का शुरू से रहा है, अभी भी यही चल रहा है, और पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं इसी ट्रैप में फंसा रहा है वो। क्योंकि एक तो अमेरिका का डर, क्योंकि अमेरिका अगर घुस जाएगा पाकिस्तान के अंदर फिर से, अगर अपना उस हिसाब से वो बना लेता है पहुँच, जो कि पहले था डॉलर दे दे के कर रहा था, अभी भी डॉलर तो अमेरिका से लो लेता ही है, तो ये लो दोनों तरफ, पाकिस्तान अभी दोनों तरफ से फंसा हुआ, दोनों तरफ खेल रहा है। आपका राय क्या है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मेरे टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो यही तो औकात है पाकिस्तान की, खुद का मतलब एक चाइना जैसी कंट्री वहाँ पे एक पावर प्लांट डालती है, उस पावर प्लांट की हालत अभी ऐसी है कि चाइना को अब खुद आपने वीडियो में देखा कि वो करीबन 2% से ज़्यादा वो अब वो उसके जो लोन दिया था उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट
वो सूद बोलते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बढ़ाना चाहते हैं चाइना। और खुद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है, कई बार जिक्र हुआ है उसका, आपने कई बार वीडियो आपने देखा गया तो न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, बहुत बार कहा गया कि भाई उस पर ध्यान दो, क्योंकि आपने वो भी एक देखा होगा कि पावर प्लांट के बाद वहाँ पे पाकिस्तान में जो लाइट बिल जो आए थे 30,000, 40,000, 35,000, जहाँ पे घर पे एक फैन चलता है, एक बल्ब चलता है, वहाँ पे 30,000। तो ये सब कुछ मतलब एक भवंडर पाकिस्तान में चलता आ रहा है, और पाकिस्तान जैसा कंट्री कभी नहीं सुधर सकता। वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ ज़्यादा चाहिए। पाकिस्तानी आवाम, मतलब जो भूखे नंगे लोग हैं वहाँ के, उसको एक सबसे ज़्यादा चाहिए औरतें, दूसरा है पैसा, ठीक है, और तीसरा है भीख। ये 3 चीज इन लोगों को मिल जाए तो इन लोगों को काम धंधा कुछ करना ही नहीं है। हवसी है साले सब लोग, सब हवसखोर है, काम पे फोकस नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं देना है, एजुकेशन प्रॉपर देते हैं तो ये सारे दिन नहीं आते हैं। हालांकि बहुत सारे कंट्री जो है, बहुत सारे मतलब दुनिया के ऑलमोस्ट कंट्री जो अब है वो 21वीं सदी में है, लेकिन ये एक लौता कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो 19 वाली जो सदी थी उसमें अभी भी जीना चाहता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कर रही है, उसको वही करना है जो वो चाहते हैं, और कभी अच्छी चीज नहीं चाहते, उसको बस यही करना है। गंदगी बोलते हैं ना, उसमें रहना है, कभी आगे बढ़ने की इच्छा है ही नहीं इन लोगों को। मतलब आदत हो चुकी है आदत, उनमें से उनको निकलना है नहीं। बिल्कुल। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। और खास करके दोबारा जुड़ने के लिए आपसे हम एक रिक्वेस्ट चाहेंगे, वो ये कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके साथ डेली जुड़ते रहे। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।